नमस्कार। एआई हमारी जिंदगी में हर जगह है। गाड़ियां चला रहा है, म्यूजिक बना रहा है। पर क्या हो अगर इसका अगला पड़ाव हमारे अपने सपने हो? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है। हमारे सपनों को कंट्रोल करने की ताकत। जरा सोचिए, आप एक सपना देख रहे हैं और अचानक आपको पता चल जाता है कि ये एक सपना है। अब आप चाहें तो उस सपने की कहानी बदल सकते हैं। किसी बुरे सपने को एक मजेदार एडवेंचर बना सकते हैं, या वो सब कुछ कर सकते हैं जो असली दुनिया में नामुमकिन है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक कंपनी के नए आविष्कार का वादा है। और इस बड़े दावे के पीछे है एक कंपनी जिसका नाम है प्रोफेटिक एआई। उनका कहना है कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो हमें हमारे सपनों का आर्किटेक्ट बना सकता है। तो क्या ये सच हो सकता है या ये बस एक और टेक हाइप है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस नए फैंसी गैजेट पर बात करने से पहले हमें इसके पीछे की साइंस को समझना होगा। ये सब कुछ लूसिड ड्रीमिंग नाम की एक बड़ी ही दिलचस्प चीज के इर्द गिर्द घूमता है। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग वो पल है जब आप किसी सपने के बीच में होते हैं और अचानक आपके दिमाग में एक बत्ती जलती है। आपको एहसास होता है, अरे मैं तो सपना देख रहा हूं। और बस उसी एहसास के साथ आपको अपने सपनों की दुनिया को बदलने की पावर मिल जाती है। इसे ऐसे समझिए, जब हम सपने देखते हैं तो हमारे दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक तरह से सो रहा होता है। इसीलिए तो सपने इतने अजीब और बेकाबू लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी बस उसी लॉजिक सेंटर को एक हल्की सी थपकी देकर जगा देती है ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में आ सके। तो ये मैजिक असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने हेडबैंड पहना और सो गए। सबसे पहले इसके सेंसर्स पता लगाते हैं कि आप गहरी नींद यानी रेम स्लीप में पहुंच चुके हैं, जो सपनों का टाइम होता है। फिर ये डिवाइस एक बहुत ही फोकस्ड और हल्की अल्ट्रासाउंड बीम, जिसे TFUS कहते हैं, सीधे आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भेजता है। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को धीरे से एक्टिवेट करता है जो लॉजिक और सेल्फ अवेयरनेस को संभालता है। और बूम, आप अचानक अपने सपने में जागरूक हो जाते हैं। चलिए, साइंस की बात तो हो गई, अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, गैजेट्स। प्रोफेटिक एआई ने दो अलग अलग डिवाइस निकाले हैं जो अलग अलग तरह के ड्रीमर्स के लिए बने हैं। पहला है दी हैलो। ये उन लोगों के लिए है जो ल्यूसिड ड्रीमिंग की दुनिया को बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और फिर आता है दी मॉर्फियस 1, जो कि सीरियस रिसर्चर्स और उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं। और जैसा आप सोच सकते हैं, दोनों में काफी बड़ा फर्क है। तो भाई इनकी कीमत क्या है? हेलो की कीमत है करीब $499। वहीं दूसरी तरफ मॉर्फियस 1 एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत है $1999 और ये 2026 तक आएगा। अब सवाल ये है कि कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? जवाब है टेक्नोलॉजी। तो कौन सा मॉडल लेना सही रहेगा? देखिए, अगर आप सिर्फ उत्सुक हैं और ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ल्यूसिड ड्रीमिंग ट्राई करना चाहते हैं तो हेलो शायद बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक सीरियस ड्रीमर या रिसर्चर हैं जिसे सबसे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मॉर्फियस 1 आपके लिए है। ठीक है, तो हमने वादे सुन लिए, गैजेट्स भी देख लिए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में काम करता है? चलिए इस हाइप से हटकर देखते हैं कि साइंस असल में क्या कहती है। क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है कि बस एक हेडबैंड पहना और अपने सपनों के राजा बन गए? ये एक कमाल का आइडिया है, लेकिन साथ ही ये हमारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करता है। सच तो ये है कि टेफर्स टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये अभी भी शुरुआती दौर में है। वैज्ञानिक अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे हर बार भरोसे के साथ कैसे काम में लाया जाए। तो एक्साइटेड होना अच्छी बात है, पर हमें अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़कर रखना होगा। और फिर कुछ प्रैक्टिकल चिंताएं भी तो हैं। क्या कोई सच में एक अजीब सा हेडबैंड पहनकर रात भर आराम से सो सकता है? और क्या हर रात अपने सिर पर अल्ट्रासोनिक तरंगे डालना लंबे समय के लिए सुरक्षित है? क्या होगा अगर किसी ने ब्रेनवेव डेटा हैक कर लिया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए इससे पहले कि हम सब अपने सपनों के आर्किटेक्ट बन जाएं। लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि यह टेक्नोलॉजी ठीक वैसे ही काम करती है जैसा वादा किया गया है, तब क्या होगा? इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं, और ये सिर्फ सपनों को कंट्रोल करने से कई आगे की बात है। हम हमेशा से सपनों को लेकर उत्सुक रहे हैं, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक तौर पर समझना हमने हाल ही में शुरू किया है। 1950 के दशक में REM स्लीप की खोज से लेकर 70s के दशक में पहले लैब वेरीफाइड लूसिड ड्रीम्स तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। और अब ऐसा लगता है कि हम एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, कंज्यूमर ड्रीम टेक का युग।
इसके इस्तेमाल तो होश उड़ाने वाले हो सकते हैं। सोचिए, PTSD से जूझ रहा कोई इंसान अपने सपनों में सुरक्षित तरीके से अपने ट्रॉमा का सामना कर सके, या कोई म्यूजिशियन सोते सोते एक नया गाना कंपोज कर ले, या एक एथलीट जो सपनों में प्रैक्टिस करके अपनी मसल मेमोरी को बेहतर बना ले। संभावनाएं सच में अनंत हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा असर कहाँ हो सकता है। थेरेपी और मेंटल हेल्थ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिसके बाद स्किल ट्रेनिंग और क्रिएटिविटी आते हैं। एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन असल में उसका हिस्सा काफ़ी छोटा है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो अंत में सवाल बस इतना है, अगर आपको अपने अवचेतन मन की चाबी दी जाए तो क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे? क्या आप अपने सपनों की दुनिया में कदम रखने और ये देखने की हिम्मत करेंगे कि अंदर क्या है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है।